क्लास काफ़ी दिनों के बाद हमारा वापसी हो रहा है हिंदी में। वापसी बोले तो काफ़ी दिनों के बाद हम आपको ये वीडियो देने जा रहे हैं। आज हम अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा है इसमें, और आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं रसखान जी को। उनके आज सवैये को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सवैये, उनके सवैया पढ़ना शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों हो गए आपको वीडियो दिए हुए, तो चलिए स्टार्टअप करते हैं। देखिए पहला जो पद है, पहला जो सवैया है, इसमें रसखान जी ने पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म पर विश्वास किया है, व्यक्त किया है, बताया है। यानी वो विश्वास करते हैं कि उनका जन्म फिर से होगा, और अगर उनका पुनः जन्म होता है पुनः, तो वो भगवान अपने, इनके आराध्य जो हैं भगवान कृष्ण, ठीक है। इनके आराध्य जो है कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये भगवान कृष्ण के मध्य रहने की बात करते, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में ये भगवान के मध्य रहने की बात करते हैं। मध्य मतलब उनके समीप। अगर उनका पुनर्जन्म होता है तो कहाँ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, इस बारे में उन्होंने बताया है, इस बारे में वर्णन किया है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, मानुष हाँ तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, ठीक है। लिखा है, मानुष हाँ तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं, विनती करते हैं, विनती करते, किससे करेंगे? भगवान कृष्ण से। इनके आराध्य कौन है? भगवान कृष्ण, ठीक है। तो भगवान कृष्ण से ये विनती करते हैं अपने पुनर्नो, कहते हैं कि हे भगवान, मेरे आराध्य कृष्ण, हे ईश्वर, अगर मेरी मृत्यु होती है ना, मृत्यु के पश्चात अगर मेरा पुनर्जन्म होता है ना, पुनर्जन्म किस रूप में? चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो, देखिए पुनर्जन्म अपने बस में नहीं है। रसखान जी ने ये भी बताया कि जन्म मेरा होगा, उसमें भी मेरा कोई बस नहीं है कि मेरा किस रूप में जन्म होगा। मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँगा, कि पक्षी के रूप में, कि जानवर के रूप में, कि पहाड़ के रूप में, किस रूप में मेरा जन्म होगा, इसमें भी मेरा कोई बस नहीं है ना। तो इस विषय में बताया है, रसखान जी ने कहा है कि मानुष हो तो वही रसखानी बसव ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। अपने आराध्य कृष्ण से ये विनती करते हैं और कहते हैं कि हे मेरे आराध्य, मेरे कृष्ण, अगर मेरी मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात अगर मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो रहा है ना, पुनः मेरा जन्म, पुनर्जन्म मेरा अगर मनुष्य के रूप में हो रहा है, तो मेरी विनती है कि मेरा जन्म जो हो वो कहाँ हो? ब्रज के, यानी गोकुल ग्राम में हो। कहाँ पे हो? गोकुल ग्राम में हो। मैं निवास करूं ग्वाल बालाओं के साथ, ब्रज के लोगों के साथ मैं निवास करूं, अर्थात मेरा आसन, मेरी रहन जो हो कहाँ हो? निवास स्थान कहाँ हो? ब्रज में हो, गोकुल धाम में हो, जहाँ मैं ग्वाल बालाओं के साथ रहूं। ये मेरी इच्छा है ना। अपने आराध्य कृष्ण से कहते हैं कि हे मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, अगर मेरा पुनर्जन्म होता है, मरने के पश्चात अगर मेरा पुनर्जन्म होता है और वो पुनर्जन्म अगर मनुष्य रूप में हो रहा है, तो मेरी इच्छा है कि मेरा जन्म जो हो वो ब्रज अर्थात गोकुल में हो, गोकुल धाम में हो, गोकुल धाम में रहने वाले ब्रजवासियों, गोकुलवासियों के मध्य में हो, मैं उनके बीच में निवास करूं। ऐसी सोच, ऐसी बातें रसखान जी कहते हैं। अगला लिखा, अगला पद है, जो पशु हो तो कहाँ बसो, मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा पुनर्जन्म पशु के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, जिसमें मेरा कोई बस नहीं है कि मेरा जन्म अगर पुनर्जन्म होता है तो किस रूप में होगा, इसके बारे में मेरा कोई वश नहीं है। मैं किसी भी रूप में मेरा जन्म हो सकता है जिसमें आप चाहेंगे, है ना। तो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो रहा है, तो मेरी इच्छा है जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन। कहते हैं कि हे मेरे आराध्य, अगर मेरा पुनर्जन्म पशु के रूप में हो रहा है, तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं, है ना। कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में विचरण करूं, उनके साथ में रहूं।
अगर जन्म पशु